यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक इन्फेक्शन है जो आपके ब्लैडर को, यूरेथ्रा को, किडनी को, इन सारी चीज़ों को इन्फेक्ट करता है। ये इन्फेक्शन तब होता है जबकि बैक्टीरिया क्या आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आप पेशाब करने जाते हो तो आपके पेशाब में बहुत जलन रहती हो? क्या कभी ऐसा होता है कि आप पेशाब करने गए तो आपका पेशाब रेडिश हुआ या आपको लगा कि इसमें ब्लड आया हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको पेशाब लगा हो और आप पेशाब रोक नहीं पाए हैं? तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं डॉक्टर अशरफ, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट मेडनॉल डायबिटिक केयर लखनऊ। कॉल करने के लिए नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक इन्फेक्शन है जो आपके ब्लैडर को, यूरेथ्रा को, किडनी को, इन सारी चीज़ों को इन्फेक्ट करता है। ये इन्फेक्शन तब होता है जबकि बैक्टीरिया या फिर फंगस आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ ग्रो करते हैं। तो जब वो ग्रो करते हैं तो पेशेंट को बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, कि हमें बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, कि हमें लगेगा कि अभी हम पेशाब करके आए हैं, कुछ देर के बाद हमें फिर पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, या हमें पेशाब होगा या पेशाब हमें लगेगा तो वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अब जानते हैं कि उसके रीजंस क्या होते हैं, कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्यों है। तो उसमें सबसे पहला रीज़न क्या है कि पुअर हाइजीन। क्या आपने हाइजीन सही से मेंटेन नहीं की, आप यूरिन करने गए लेकिन आपने उस एरिया को ठीक से साफ़ नहीं किया, ठीक से क्लीन नहीं किया। सेकंड क्या रीज़न्स हो सकता है कि होल्डिंग यूरिन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, कि पेशाब लगा हुआ है लेकिन रोके हुए हैं, भाई साहब करेंगे नहीं, 2-2 3-3 घंटे तक यूरिन को रोके हुए हैं। थर्ड क्या कॉजेज होता है कि डिहाइड्रेशन, कि पानी की कमी, उसकी वजह से भी। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, डायबिटीज़, कि अगर हमारी शुगर बढ़ी है और हमारे यूरिन में आ रही है तो वो इन्फेक्शन को कॉज करेगी। जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा कॉमन साइन या फिर कह लिए सिम्टम्स वो है कि बार बार हमें पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, हमें पेशाब लगेगा तो उसको हम रोक नहीं पाएंगे। सेकेंड सिम्टम क्या है कि जब भी हम पेशाब करेंगे तो पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होगी, या कहिए बर्निंग इन यूरिन। देन थर्ड सिम्टम क्या है कि हम यूरिन करेंगे तो इसके अंदर फ्रॉथीनेस, और कभी कभी क्या है यूरिन के अंदर हमारे पेशाब में बदबू भी बहुत रहेगी। चौथा सिम्टम क्या है, कभी कभी हमें जो है लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन भी होगा, जो पेन जो है हमारे इनर फ्लैंक्स को भी जो है इन्वॉल्व करेगा, और हैवीनेस इन लोअर एब्डोमेन रहेगी। इसके अलावा एक सिम्टम ये है कि कभी कभी जबकि इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगा तो हमें जो है चिल्स के साथ फीवर भी आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि कॉमनली जो है यूटीआई के अंदर पाए जाते हैं। आइए आप बात करते हैं प्रिवेंशन टिप्स फॉर यूटीआई, कि इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करिए। जब भी आप यूरिन करने के लिए जाइए, जब भी आप वॉशरूम जाइए तो उस एरिया को ठंडे पानी से ठीक से धुलिए। सेकंड, एडिक्वेट हाइड्रेशन, कि कम से कम दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। दिल करे तो भी पीना है, दिल ना करे तो भी पीना है, क्योंकि देखिए किडनी घर की नाली की तरीके से है। आप जितना पानी बहाएंगे या जितना पानी पिएंगे उतनी ही ये जो है आपकी नाली जो है ज़्यादा साफ़ रहेगी। तो एडिक्वेट हाइड्रेशन को मेंटेन करें। देन अपने पेशाब को बहुत देर तक ना रोकें। कोशिश करिए कि आप जो अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं वो आपका कॉटन फैब्रिक हो, सिंथेटिक फैब्रिक का इस्तेमाल ना करें। ये सारे सिंपल टिप्स आपको यूरिन इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अब डॉक्टर को कब दिखाना है, डॉक्टर का रोल तब आता है
जब ऊपर के सारे मेजर्स जो हैं फेल हो जाते हैं या नहीं लिए जाते हैं। तो अगर आपको पेशाब में ज़्यादा जलन हो रही हो, या आपको फीवर विद चिल्स आ रहा हो, या आपको यूरिन में ब्लड आ रहा हो, तो सबसे पहले जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो जाने से पहले टू कंक्लूड, यूटीआई एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये प्रिवेंट की जा सकती है, और सही मेजर्स अगर लिए जाएं तो इनका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो अगर इनमें से किसी भी सिम्टम से आप जूझ रहे हो तो फ़ौरन जो है एक्टिव मेजर्स लिए जाएं, और अगर फिर भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो अपने आसपास के किसी अच्छे फिजिशियन को आप कंसल्ट करें। मैं हूं डॉक्टर अशरफ, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। मेरी क्लिनिक है लखनऊ में, जानकीपुरम में और चौक पे। आप कहीं भी आके हमको दिखा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट लगवा सकते हैं। अगर आप बहुत दूर हैं और आप नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे वीडियो के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। तो जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है।